स्वाधीनता के पुजारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वागत है साथियों व्यक्तित्व सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम विश्व के महान व्यक्तित्वों एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम एवं भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका वहन करने वाले, अपनी भूमिका अदा करने वाले उन महान व्यक्तित्वों के बारे में जानते हैं। संक्षिप्त रूप में उनके जीवन चरित्र एवं राष्ट्र के बारे में उनके योगदान को जानते हैं। तो आज हम जानेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आप वीडियो के ऑडियो आर्टिकल में कई प्रकार के महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जानेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जा कर के आप सुन सकते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं नेताओं को जिन्होंने देश को नई दिशा एवं दशा प्रदान की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन अमर तथा श्रेष्ठ बलिदानियों में से गिने जाते हैं जो अपने उग्रवादी चेतना, विचारधारा, साहस, बुद्धि व अटूट देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसने भारत में एक नए युग का निर्माण किया। भारतवासियों को एकता और संघर्ष का ऐसा पाठ सिखाया कि वे सदैव भारत राष्ट्र के प्रति अपने योगदान के लिए जाने जाएंगे। स्वराज हेतु उनका योगदान सदैव स्मरणीय है। वे एक राजनेता ही नहीं, महान विद्वान दार्शनिक भी थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बुलंद करने वाले तिलक स्वाधीनता के पुजारी थे। जन्म एवं शिक्षा दीक्षा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके दादाजी केशवराव जी पेशवा राज्य में एक उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार द्वारा पेशवा राज्य के विघटन के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी न थी। तिलक को पिता गंगाधर पंत अध्यापक थे। तिलक जी के पिता, उन्होंने बाल गंगाधर को संस्कृत, मराठी, गणित का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया था। वे 1866 में पूना के स्कूल में भर्ती हुए। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। संस्कृत के सहस्त्रों श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। अपनी निर्भीक प्रवृत्ति के कारण वे अध्यापकों से हमेशा उलझ जाया करते थे। 1871 को 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह तापीबाई से हो गया। 1873 में तिलक ने डेक्कन कॉलेज में प्रवेश ले लिया। दुर्भाग्यवश वे अनुत्तीर्ण हो गए। 1876 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बीए यानी स्नातक तथा 1876 में कानून की परीक्षा पास की। एमए की परीक्षा में वे 2 बार अनुत्तीर्ण रहे। तिलक जी का राजनीतिक जीवन में प्रवेश। तिलक जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1880 में हुआ। उन्होंने बलवंत वासुदेव फड़के की सहायता से विद्रोह का झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। तिलक ने जनता को लॉर्ड रिपन के विचारों से अवगत कराया। सन 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य की शुरुआत की। 1881 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर मराठा केसरी पत्रिका का संचालन किया। इसके माध्यम से जन जागरण व देशी रियासतों का पक्ष कारावास भोगना पड़ा। जेल से बाहर आकर उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की तथा फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना की। सन 1888-89 में शराबबंदी, नशाबंदी व भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए पत्रों के माध्यम से कार्रवाई की। सन 1889 में उन्होंने बम्बई कांग्रेस का प्रतिनिधि चुन लिया गया। सन 1891 को सरकार द्वारा विवाह आयु का स्वीकृति विधेयक का बिल उन्होंने प्रस्तुत किया, यानी एक्सेशन विवाह के लिए उसी से संबंधित। एक बार मिशन स्कूल में भाषण देने पर उन्हें सनातनी हिंदुओं के विरोध का तथा उसके प्रायश्चित के लिए काशी स्नान करना पड़ा। जनता की गरीबी को दूर करने के लिए उनकी भूमि सुधार संबंधी नीतियों की काफ़ी आलोचना हुई। तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव एवं शिवाजी जयंती का प्रारंभ कर इस सार्वजनिक आयोजन के माध्यम से एकता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। सन 1895 में कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर उन्होंने रानाडे और गोखले को चुनौती दी। दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय अकाल पीड़ित जनता की सहायता व सेवा कर लगान संबंधी कानून का विरोध किया। सरकार ने तिलक की नेतृत्व वाली सभा की मान्यता रद्द कर दी। इसके विरोध स्वरूप तिलक ने मराठा और केसरी में लेख लिखकर ब्रिटिश सरकार की जमकर आलोचना की।
उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। 50,000 रुपये के मुचलके पर सजा मुक्ति के आदेश को सुनकर बम्बई के एक सेठ द्वारिकादास धर्ममसी ने यह राशि अदा कर उन्हें छुड़वा लिया। इसके बाद तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 माह की सजा सुनाई गई। सुनवाई के लिए एक भी भारतीय नहीं रखा गया। सन 1899 में तिलक ने नरम दलवादी नीतियों की आलोचना की। तिलक ने 1903 में दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज पुस्तक कारावास के समय लिखी। तिलक के राष्ट्रीय संबंधी यानी राष्ट्रीय स्वाधीनता संबंधी विचार, राष्ट्रीयता संबंधी विचार, वैदिक कोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष में तिलक ने ऋग्वेद को ईसा से 4000 पूर्व का बताया। उनके अकाट्य प्रमाणों ने विश्व भर के पुरातत्ववेताओं को चकित कर दिया। सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन को पूरे महाराष्ट्र में फैलाया। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करते हुए उन्होंने देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रांतीय भाषाओं में करने हेतु जोर दिया। सन 1905 में बंगभंग आंदोलन के दौरान तिलक गरमपंथी विचारधारा के रूप में उभरे। सन 1907 के सूरत गरमपंथियों का यह दल जब तिलक के नेतृत्व में अलग हुआ तो तिलक ने स्वराज के नारे को और अधिक बुलंद किया। तिलक ने सरकार की आबकारी नीतियों के संबंध में नशाबंदी अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर कांड में जब खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा दी गई तो तिलक ने केसरी के माध्यम से इसका विरोध किया। रूस के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बम बनाने की विधि एवं छापामार युद्ध की शैली सीखी। शक के आधार पर घर की तलाशी में बम बनाने का विवरण हाथ लगा। इस आरोप की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। स्वयं तिलक ने 21 घंटे पैरवी की, किंतु उन्हें 1908 में इस आरोप हेतु काले पानी की सजा दे दी गई। 6 वर्ष की इस काले पानी की सजा को भोगने के लिए तिलक को मांडले जेल के अत्यंत कष्टप्रद वातावरण में रखा गया। इसी बीच उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए 100 पेज की गीता की टीका भी लिखी, जो गीता रहस्य के नाम से मशहूर हुई। गीता की कर्मयोग की व्याख्या में उन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म में उच्च कर्म को बताया। 1914 में मांडले जेल से मुक्त किए जाने पर उन पर हत्या और मानहानि के अनेक आरोप लगे। इसी बीच वे एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हुए। तिलक ने 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन करवाया। लखनऊ पैक्ट के द्वारा दोनों संप्रदायों ने स्वराज्य की घोषणा की। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने एनी बेसेंट को अध्यक्ष निर्वाचित किया। 1918 के मुंबई अधिवेशन में मिले अपने अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया। शिवाजी जयंती, गणेशोत्सव उनके राष्ट्रीयतावादी विचारधारा के पर्याय थे। वे उग्रवादी विचारधारा को स्वराज प्राप्ति हेतु श्रेयस्कर मानते थे। उन्होंने प्रार्थना, याचना, अपील, दया का विरोध किया। तिलक स्वदेशी चीज़ों के समर्थक थे। वे कहा करते थे कि विदेशी चीज़ें इस देश में नहीं आनी चाहिए, हमें अपने देश में बना कपड़ा प्रयोग में लाना चाहिए, चाहे वह कितना अधिक मोटा क्यों न हो। वे महारानी विक्टोरिया के सामने देशी मोटे वस्त्र पहने हुए ही गए। उनके शिक्षा संबंधी विचारों में शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन, देश का सच्चा नागरिक तथा पूर्वजों के ज्ञान व अनुभव का हस्तांतरण है। उपसंहार में लोकमान्य तिलक महान राष्ट्रभक्त ही नहीं वरन राजनीतिज्ञ, दार्शनिक व चिंतक भी थे। उनकी गरमपंथी विचारधारा ने तत्कालीन समय में तिलक युग की शुरुआत की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका दिया हुआ नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, भारतीय स्वाभिमान और गौरव का निश्चय ही प्रेरणा स्रोत है। अपने कार्यों के कारण वे भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगे एवं भारतीय स्वाधीनता के प्रति उनका योगदान जो है सदैव स्मरणीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।